हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का यह 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो दीर्घवृत्त से संबंधित है। तो दीर्घवृत्त की जो हमारी समीकरण होती है वो होती है x की घात 2 बटा में 1 की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में जो a है वो हमारा बड़ा होता है b से, और यहाँ जो दीर्घ अक्ष है वो हमारी होती है x x। तो अब देखो भाई, हम हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एक मेहराब है वो अर्ध दीर्घवृत्ताकार है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा अर्ध दीर्घवृत्त है जिसकी ऊंचाई है वो हमें प्रश्न के अंदर दी गई है, जो कि हमारे पास है 2 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है जो कि बिंदु ए से लेकर हमारी बी तक है, वो पूरी दो चौड़ाई है वो हमारी है 8 मीटर। तो देखो भाई, ये जो हमारा इस दीर्घवृत्त का केंद्र है वो हम ओ मान लेते हैं। तो हमारे पास है ए ओ बराबर है ओ बी बराबर हो जाएगा हमारे पास है ए बी बटे 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए ओ बराबर आ जाएगा हमारे पास है 8 बटे 2 बराबर है 4 मीटर। तो ये देखो भाई, हमारे पास दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त का ये जो निर्देशांक है वो हमारा होता है 1, 0, और ये निर्देशांक होगा वो होगा हमारा 0, बी। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये ऊंचाई हमें वो दी हुई है 2 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से जो बी का मान है वो आ जाएगा 2। तो बी बराबर 2। यहाँ से देखो भाई, ओ बी की जो मान है या ए ओ का मान है, क्योंकि ए और ओ बी बराबर है तो ए ओ का मान 4 है, तो ओ बी का मान भी 4 होगा। तो ए का मान यहाँ से हमारा तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास है 4। और ये जो हमारा दीर्घवृत्त है उसकी स्थिति है वाई का मान 0 के बराबर या 0 से बड़े के लिए, क्योंकि ये अर्ध दीर्घवृत्त है। तो इसलिए इसका मान y का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ना कि 0 से छोटा। तो अब ये मान है जो हमारा दीर्घवृत्त की जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 बटे 4 की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे 2 की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x की घात 2 बटे 16 प्लस y की घात 2 बटे 4 बराबर 1। तो अब यहाँ से हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न में क्या क्या है, एक सिरे से 1.5 मीटर। तो ये एक सिरा है, इससे 1.5 मीटर। तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया सी। तो यहाँ से जो हमारी बी सी है वो हो जाएगी 1.5 मीटर। तो अब हम बात करते हैं ओ सी की, क्योंकि पूरी ओ बी है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो ओ सी क्या हो जाएगी, ओ बी में से बी सी घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हमें ओ सी बराबर है ओ बी माइनस है बी सी। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 1.5 बराबर आ गया हमारे पास 2.5 मीटर। तो अब हम इस चित्र में बात करते हैं। तो ये दूरी हमारे पास 2.5 मीटर आ गया। तो इस पे हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये ऊंचाई है वो हमारी वाई है। तो यहाँ से देखो, ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास 2.5 वाई। तो ये बिंदु हमारा दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो हम लिखेंगे बिंदु 2.5 वाई अर्ध दीर्घवृत्त पर स्थित है, जो कि समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब हम ये जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x का मान है वो हमारा 2.5 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2.5 की घात 2 बटा में 16 प्लस y की जगह तो y है, y की घात 2 बटा में 4 बराबर 1। तो यहाँ से 2.5 की घात 2 है वो हमारा होगा 6.25 बटे 16 प्लस y की घात 2 बटा 4 बराबर 1। तो यहाँ से देखो भाई, y की घात 2 बटे 4 बराबर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 6.25 बटे 16। तो यहाँ से y की घात 2 बटे 4 बराबर हमारा 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 16 माइनस 6.25, यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y की घात 2 बराबर 9.75 बटे 4। तो यहाँ से हम
9.75 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y की घात 2 बराबर 2.4375। तो यहाँ से देखो भाई हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारा y बराबर आ जाएगा 1.56 मीटर आ जाएगा, क्योंकि दूरी है तो लगभग में आ जाएगी ये, क्योंकि लगभग आएगा, ये पूरा पूरा भाग है नहीं जाएगा। तो हमारी जो ऊंचाई पूछी गई है प्रश्न में कि 1.5 मीटर दूर मेहराब की जो ऊंचाई है एच वो हमारी होगी 1.56 मीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।